अब देखिए, अब हम बात करते हैं संख्या प्रणाली के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एक या दो क्वेश्चन आपके कभी कभार ऐसे आ जाते हैं, एक दो बार कभी कभार आए हुए हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं रह पाए, इसलिए जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम का आपका एक दो बार क्वेश्चन आए हुए हैं, बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इतना ही पूछा जाता है, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और इनमें कन्वर्जन नहीं पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे फटाफट से आप डेसिमल से बाइनरी में बदल सकते हो और बाइनरी से डेसिमल में बदल सकते हो, बिल्कुल गलती का कोई चांसेज उसमें नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले समझते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो देखिए, नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या प्रणाली मीन्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, हमें कंप्यूटर में हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे पास में एक नंबर सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम का यूज कंप्यूटर और यूजर के मध्य कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। नंबर सिस्टम क्या कि कंप्यूटर और इंसान जो है, यूजर जो है, उसके बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक सिस्टम होता है कि संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करें, रिप्रेजेंट करें। तो अब क्या है, हमारे पास में चार तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर सिस्टम। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, तीसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और चौथा जो टाइप होता है वो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। वी कैन कैटेगराइज नंबर सिस्टम इन 4 कैटेगरीज। फर्स्ट इज द बाइनरी, सेकंड इज द डेसिमल, थर्ड वन इज द ऑक्टल एंड लास्ट इज द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इन चारों नंबर सिस्टम में क्या होता है, ये वाला जो नंबर सिस्टम होता है बाइनरी, ये होता है बाइनरी में क्या होता है, 0 और 1 दो नंबर होते हैं इसमें। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को मशीन समझती है, ये मशीन की भाषा होती है बाइनरी। मशीन क्या होती है, मशीन में क्या होता है, जैसे कोई बटन है ऑन ऑफ, तो दो ही चीजें आती हैं उसको, 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब क्या होता है, ऑन होता है। ठीक है, 0 का मतलब क्या होता है ऑफ और 1 का मतलब क्या होता है ऑन। तो इस संख्या प्रणाली में दो संख्याएं चलती हैं, 0 और 1, और इसका जो बेस होता है वो कितना होता है, 2 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि किस संख्या प्रणाली का आधार क्या होता है, बेस क्या होता है। ठीक है, तो बाइनरी संख्या प्रणाली जो है, बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको मशीन यूज करती है, 0 1 इसमें चलता है। बाइनरी में दो ही नंबर होते हैं, 0 और 1, और इसका बेस क्या होता है, 2 होता है। नेक्स्ट इसके बाद में डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है, उसमें 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज होती हैं, और इसका बेस कितना होता है, 10 होता है। इसका आधार कितना होता है, इसका 10 होता है। नेक्स्ट इसके बाद में फिर क्या है अपना ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 0 से लेकर 7 तक वैल्यूज होती हैं, और इसका आधार कितना होता है, 8 होता है। इसका बेस कितना होता है, 8 होता है। लास्ट जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें होता है 0 से लेके 15 तक वैल्यूज होती हैं, और इसका बेस जो होता है वो कितना होता है, 16 होता है। आप ऐसे आइडिया लगा लीजिए कि इसका बेस 2 होता है, तो इसमें दो संख्याएं आती हैं, 0 1। इसका बेस 10 होता है, तो 0 से लेके 9 तक एक कम आती है। इसका बेस 8 है, तो 0 से लेके 7 तक एक वैल्यू कम आएगी। इसका बेस 16 है, तो इसमें 0 से लेके 15 तक। ठीक है, तो सब में एक एक संख्या कम आती है। जैसे इसमें 2 है तो 0 1 हो गया, 10 है तो 0 से लेके 9 तक हो गया, 8 है तो 0 से लेके 7 तक हो गया, 16 है तो 0 से लेके 15 तक हो गया। एक एक कम होती हैं इसमें, आधार से एक एक संख्या कम तक इसमें वैल्यूज आती हैं। अब हेक्साडेसिमल में क्या होता है, हेक्साडेसिमल में 9 तक तो 9 ही लिखते हैं, उसके बाद 10th जो आता है तो उसको 10 को लिखा जाता है A, 11 को लिखा जाता है B, 12 को लिखा जाता है C, 13 को लिखा जाता है D, और 14 को लिखा जाता है E, और 15 को लिखा जाता है F। मतलब 9 तक तो 9 ही लिखेंगे, 10 11 12 13 14 15। अगर ये हेक्साडेसिमल में आता है तो इसको नंबर में नहीं लिखते, इनको क्या लिखते हैं, कैरेक्टर में लिखते हैं। जैसे आपको हेक्साडेसिमल में 10 लिखना है तो आप क्या लिखोगे, A लिखोगे। आपको लिखना है 13 तो क्या लिखोगे, D लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें लिखते हैं। अब देखिए, इन संख्या प्रणाली को क्या है, ये अब पूछा जाता है कि किस किस तरीके से इनको आपस में कन्वर्ट किया जाता है, और दो ही चीजों का पूछा जाता है, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, ये पूछा जाता है। इससे इसमें और इससे इसमें कन्वर्जन ये पूछा जाता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं डेसिमल से बाइनरी में कैसे बदलते हैं और बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं।
देखिए डेसिमल से बाइनरी में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, ये तो ट्रेडिशनल एक तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूं पहले। उसके बाद में फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। डेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए फॉर कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए डेसिमल संख्या को 2 से विभाजित करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कितना है 35 और इसको चेंज करना है। अब आपको कैसे पता चला कि किस में कन्वर्ट करना है, देखिए इसका आधार कितना है, बेस कितना है 10, तो इसका बेस 10 है, इट मीन्स ये क्या है डेसिमल नंबर है। उधर क्या दे रखा है 2, इट मीन्स किस में कन्वर्ट करवा रहे हैं इसको, बाइनरी में। तो जो इनका बेस होता है उससे हमें पता लगता है कि ये कौन से टाइप का नंबर सिस्टम है। तो बेस 10 है, इट मीन्स ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। उधर क्या है 2, तो इट मीन्स क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम में इनको कन्वर्ट करवा रहे हैं। तो डेसिमल से अगर आपको बदलना है कितने में बदलना है, बाइनरी में, तो 2 से डिवाइड करेंगे। अगर डेसिमल से बदलना है आपको ऑक्टल में तो 8 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको बदलना है कितने में, हेक्साडेसिमल में, तो 16 से डिवाइड करेंगे। तो ये ध्यान रखें कि जिस भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करा रहे हैं उस नंबर सिस्टम के बेस से भाग देना पड़ता है। तो अगर डेसिमल से अगर बाइनरी में कन्वर्ट कराने हैं तो क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। डेसिमल से अगर ऑक्टल में कन्वर्ट कराना है तो 8 से डिवाइड करना है। डेसिमल से अगर आपको क्या करना है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कराना है तो 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी हमें ये नहीं समझना है, हमें बस केवल इतना ही समझना है कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो देखना है हमें, ठीक है ना। ये तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये 35 है तो हमें क्या कर बदलना है बाइनरी में, तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। अगर ऑक्टल में बदलवा रहा होता तो 8 से डिवाइड करते, अगर हेक्साडेसिमल में बदलवा रहा होता तो 16 से डिवाइड करते। तो अब किससे डिवाइड करेंगे 2 से। तो हमने डिवाइड किया 2 से 35 को, कितना इसमें क्वोशंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा वो हमें ध्यान रखना है। तो देखिए 17 बार इसका भाग गया, ठीक है, 17 दूनी 34। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक यहाँ पे बचा, कितना बचा, रिमाइंडर कितना आया इसका 1 आ गया, ठीक है, रिमाइंडर 1 आ गया। नेक्स्ट उसके बाद में 17 को डिवाइड किया किससे हमने 2 से, तो कितनी बार गया 2 8 16, तो कितना बचा, एक रिमाइंडर में आ गया। उसके बाद 2 से फिर डिवाइड किया, 2 चौका 8, रिमाइंडर में यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। उसके बाद 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना 0, फिर 2 से किया 2 एकम 2 0, तो लास्ट में यहाँ पे कितना आया 1, इस तरीके से आया। तो यहां से नीचे से ऊपर फिर हम संख्याओं को लिखते हैं, जैसे यहां पे कितना है 1 0 0 0 1 1 ऐसे लिखते हैं। एक शॉर्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखिए इसका एक शॉर्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, शॉर्ट एग्जांपल एक मैं आपको इसका समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 6 की। जैसे ये क्या है 6 है और इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या किया 6 को यहां पे ये लिखा है इस तरीके से, ठीक है ना। अब 2 से आपने इसको डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 तिया 6, तो 3 बार भाग गया इसका। बचा कितना, रिमाइंडर जो बचा वो कितना आ गया, शेषफल कितना बचा, ये बचा 0, ठीक है, 2 तिया 6। अब मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो इसको एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मानते हैं कि ये हमारी समझ में नहीं आता, कैसे समझें इसको, है ना, बहुत तसल्ली से मैं आपको ये बताता हूं। 2 से डिवाइड किया, 2 तिया 6, कितना बचा 0 बचा यहाँ पे। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, कितना बचा 1 बचा यहाँ पे, रिमाइंडर कितना बचा 1। कब तक भाग देते हैं, डिवाइड कब तक करते हैं, जब तक कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटी संख्या नहीं आ जाए, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से छोटी संख्या 1 आ गई, तो अब हमें क्या है रुक जाना है यहाँ पे, ठीक है। डिवीजन कब तक करना है, जब तक कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं और उससे छोटी संख्या नहीं आ जानी है। तो 2 एकम 2 यहाँ पे खत्म हो गया ये। अब हमें नीचे से ऊपर इसको लिखना है, तो सबसे नीचे क्या है 1, ये 1 लिखा, इसके बाद ये वाला 1 ये लिखा, फिर क्या है 0, तो ये लिख दिया। तो ये क्या है इसकी बाइनरी आ गई, ठीक है ना। 2 तिया 6 किया, बचा कितना 0, 2 एकम 2, यहाँ कितना बचा 1, रिमाइंडर 1 आया। तो अब इस 2 से छोटी वैल्यू आ गई यहाँ पे, स्मॉल वैल्यू, तो यहाँ पे रुक गए हम। अब क्या है यहाँ से नीचे से ऊपर चलेंगे 1 1 0, तो ये क्या हो गया 1 1 0, इस तरह से आ गया इसका। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए हमने लिखा 12, अब 12 को हमें बदलना है किसमें, ये क्वेश्चन दिया गया है हमें, 12 को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, ये बदलना है।
तो बाइनरी में बदलना है इसलिए 2 का भाग देना है, ऑक्टल में बदलना होता तो 8 का भाग देते, हेक्साडेसिमल में चेंज करना होता तो 16 का भाग देते। यहां पे हमने क्या किया, बाइनरी में बदलना है 2 से भाग दिया, 2 छिक्की 12, बचा कितना 0 बचा। उसके बाद में 2 तिया 6, कितना बचा रिमाइंडर 0 बचा। उसके बाद में 2 से फिर डिवाइड किया 2 से, 2 एकम 2, कितना बचा 1। अब 1 जो है वो 2 से छोटा आ गया तो अब हमें रुक जाना है। उसके बाद नीचे से ऊपर जो भी आया रिमाइंडर जो आया है, जैसे 1 आया 1 लिख दिया, फिर 1 ये 1 लिख दिया, फिर 0, फिर इसके बाद में ये 0, तो ये आपकी क्या आ गई बाइनरी वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरीके से हमें बाइनरी निकालते हैं। एक और एग्जांपल बताता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। यहां जैसे मान लीजिए आपने कहा 8 को आपको बदलना है किसमें, बाइनरी में चेंज करना है। 8 को आपने डिवाइड किया, 2 चौके 8, कितना बचा रिमाइंडर 0, 2 दूनी 4, रिमाइंडर बचा 0, फिर उसके बाद 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना बचा 0। अब 1 आ गया, 2 से छोटा है स्मॉल है, रुक गए हम यहाँ पे। नीचे से ऊपर पहला क्या है 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 0 ये 0 लिखा, फिर ये 0, फिर ये 0 लिखा, तो हमारी बाइनरी वैल्यू क्या आ गई 1000, इस तरीके से आ गई। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताता हूं जिससे बड़ी बड़ी वैल्यूज का आप डेसिमल वैल्यूज का बाइनरी फटाफट से निकाल सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से लिखना है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ये लिखा आपने। अब देखिए किसी की भी अगर एक्सपोनेंट 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अगर किसी की घात 0 है किसी संख्या की तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो यहां पे अपने किया 1। 2 की पावर 1 का मान कितना आता है, वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16 और इसके बाद में ये हो जाएगा 32। ठीक है, ये तो इस तरह से हमने ये वैल्यू लिख ली। अब ऊपर वाले को आप भूल जाओ, आप तो ये मान के चलो कि इस तरह से हमने लिखना है। ठीक है, 1 2 4 8 16 32 64 128 512 ऐसे बढ़ते जाना है। अब आपसे कहा गया जैसे मान लीजिए कि 6 की जो है बाइनरी वैल्यू निकालनी है आपको, क्या निकालनी है 6 की बाइनरी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, ये निकालना है। तो जो भी वैल्यू आपको डेसिमल में दी जाए उस वैल्यू के बराबर या उससे सबसे क्लोजेस्ट स्मॉल वैल्यू देखनी है हमें। तो 6 से 8 क्या है ज्यादा बड़ी हो जाएगी, या तो 6 के बराबर हो या 6 से सबसे नजदीक कम वाली संख्या देखनी है। तो सबसे नजदीक संख्या कौन सी है 4 है, 6 से या तो बराबर हो या उससे कम हो। ठीक है, स्मॉलेस्ट हो। तो अब क्या है यहां पे क्या सबसे क्लोज छोटी संख्या कौन सी है 4 है, तो यहां पे आपने रख दिया 1। ठीक है, 6 में से 4 गए, कितने बचे 2 बचे। अब हमारे पास में संख्या कौन सी आ गई 2। 6 में से 4 तो गए हमारे, कितने बचे 2 के बराबर हो या 2 से कम हो सबसे क्लोज, तो 2 के बराबर हमें 2 मिल गया, तो यहां पे क्या रख दिया हमने 1 रख दिया। ठीक है, तो 4 और 2 6 हो गए हमारे पूरे, आगे क्या लगा देना है 0, तो ये हमारी बाइनरी निकल के आ गई। 6 की बाइनरी क्या आ गई 1 1 0, इस तरीके से आ गई। ठीक है, ये 6 में देखा हमने उसके बराबर या उससे सबसे नजदीकी छोटी संख्या, तो 4 कर दिया हमने। उसके बाद बचे कितने 2, तो 2 के बराबर या उससे सबसे नजदीकी छोटी संख्या कितनी हो गई 2 बराबर मिल गई, तो हमने क्या कर दिया 1, और बाकी टाइम हमने क्या रख दिया 0 रख दिया। अब देखिए इसके बाद में जैसे अब आपको कहा गया क्या है, आपको कहा गया जैसे मान लीजिए कितना है 8 की बाइनरी निकालनी है। तो 8 के बराबर संख्या हो या 8 से सबसे नजदीकी छोटी संख्या हो, तो देखिए 8 तो आपको सीधा सीधा मिल ही रहा है कि 8 मिल गया, तो यहाँ पे आपने 1 रख दिया। अब कुछ बचा नहीं बचा, तो आगे क्या लिख देना है 0 लिख देना है, तो 1 0 0 0 ये बाइनरी हो गई आपकी। ठीक है, आपने कहा 12 की बाइनरी निकालनी है, तो 12 की बाइनरी निकालनी है तो आपको क्या करना है 12 की बाइनरी के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है 12 के बराबर या 12 से सबसे नजदीकी संख्या देखनी है। तो 16 तो क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो सबसे नजदीकी संख्या क्या है 8, तो आपने यहां पे 1 रख दिया। अब 12 में से 8 गए तो कितने बचे 4, तो 4 बचे आपके। तो 4 को क्या करना है 4 के बराबर या 4 से नजदीकी सबसे छोटी संख्या, तो 4 हमें बराबर ही मिल गया, तो यहां पे रख दिया। तो 8 और 4 12, ये दोनों काम हो गया हमारा, यहां पे क्या लगा दी 0 लगा दी। तो 1 1 0 0 हमारी क्या है बाइनरी निकल के आ गई। इसके अलावा और इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए आपको कह दिया कि 15 की बाइनरी निकालनी है आपको, या फिर हम कहें जैसे मान लीजिए कितना है 28 की बाइनरी निकालनी है।
आपको भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, गलत हो सकता है, यहां गलत नहीं होगा। तो 28 देखा, 28 के बराबर या उससे छोटी, तो 32 तो बड़ा हो जाएगा। तो 28 के सबसे नजदीकी छोटी संख्या कौन सी है? 16 है। ठीक है, 16 पे हमने 1 रखा, तो 28 में से 16 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितने बचे? 8 में से 2 6 गए तो 2, 2 में से गए तो 12। ठीक है, अब 12 के बराबर या 12 से सबसे नजदीकी संख्या वाली कौन सी है? तो 12 के सबसे नजदीक कौन सा है? 8 है यहाँ पे। ठीक है, ये अब 12 में से 8 गए, कितने बचे? 4। तो अब 4 को देखेंगे कि 4 के बराबर या 4 से छोटी संख्या, तो 4 के बराबर हमें क्या मिल गया? 4। तो देखिए 16 और 8 कितने हो गए? 8 और 24 और 4 28 हो गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा देना? ये लगा देना है। तो ये क्या आ गई? हमारी बाइनरी आ गई। ठीक है, ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है बाइनरी निकालने का, और इसी से आप बाइनरी से डेसिमल भी निकाल सकते हैं। आप उसमें गलती कर सकते हैं, पर शॉर्ट ट्रिक आपके लिए क्या है? ये सबसे बेस्ट है। अब देखिए, अब आपको कहा गया कि 2 की बाइनरी निकाली है। कितने की निकालनी है? 2 की बाइनरी। तो 2 के बराबर या 2 से सबसे नजदीकी संख्या, तो 2 के बराबर आपको यहां मिल गई, ये हो गया। तो यहां पे आपने क्या कर दिया? 0 रख दी, तो 1 0 क्या हो गई? 2 की बाइनरी हो गई। आपसे कह दिया जाए 3 की बाइनरी निकालो, तो आपने क्या किया? 3 4 बड़ा हो गया, तो 3 के बराबर या 3 से सबसे नजदीकी छोटी संख्या, तो 3 के सबसे नजदीकी छोटी संख्या कौन सी है? 2, तो यहां रख दिया। अब 3 में से 2 गए, बचा कितना? 1, तो 1 के बराबर या उससे छोटी, तो 1 हमें यहां मिल गया। तो 3 की बाइनरी कितनी हो गई? 1 1 हो गई। ठीक है, ये इसके अलावा फिर क्या है? आपको कह दिया जैसे 5 की बाइनरी निकालनी है, आपको क्या करना है? 5 की बाइनरी निकालनी है। तो 5 से 8 बड़ा हो जाएगा, क्या करना है? 5 के बराबर या तो 5 मिले या फिर उससे सबसे नजदीकी छोटी संख्या कौन सी है? 4, तो 4 पे 1 रख दिया। 5 में से 4 गए, बचा कितना? 1, तो 5 में से 4 गए तो कितना बचा? 1। अब 1 बचा, तो 1 के बराबर या छोटी, तो 1 के बराबर 1 यहां मिल गया, बीच में क्या लगा दिया? 0, तो 1 0 1, ये क्या है? बाइनरी आ गई इसकी। तो ये सबसे अच्छी टेक्निक है। अब जैसे इसी से आपको क्या है? डेसिमल से बाइनरी आप निकाल रहे हो, तो बाइनरी से डेसिमल भी निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए बाइनरी आपको दे रखी है 1, आपको दे रखी है बाइनरी 1 1 0, ये दे रखी है, ये बाइनरी दे रखी है आपको 1 0 1 0 वाली बाइनरी। अब डेसिमल संख्या निकालनी है, तो आप उसके नीचे ऊपर लिख लीजिए 1 2 4 8, इस तरह से लिख लीजिए। तो जहां 1 1 है उनको जोड़ दीजिए, तो यहाँ कितना? 4 और 2, तो इसकी बाइनरी की डेसिमल संख्या क्या आ गई? 6 आ गई। अगर मान लीजिए कोई बाइनरी इस तरह से लिख रही है 0 1 0, ये बाइनरी है, इसकी डेसिमल वैल्यू निकालनी है, तो आपने लिखा 1 2 4 8 16 32, ऐसे लिख लिया उसके ऊपर। अब आपको क्या करना है? इनको जोड़ देना 1 1 वालों को। 16 और 8 कितने हो गए? 24, 24 और 2 26, तो ये किसकी बाइनरी है? ये डेसिमल संख्या 26 हो गई। मतलब इस बाइनरी की जो डेसिमल वैल्यू है वो कितनी हो गई? 26 हो गई। ठीक है, ये जैसे 1 2 एग्जांपल मैं बताता हूं कि बाइनरी से कैसे निकालेंगे। देखो, आपको बाइनरी दे रखी है 1 1 1, ये दे रखी है। अब आपको इससे क्या है? डेसिमल वैल्यू निकालनी है। आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दिया गया है कि इसको डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करो, तो आपने लिखा 1 1 1। अब वही 1 2 4 1 2 4, ये फॉर्मूला निकाला आपने, तो 4 और 2 6 और 1 7, तो कितने की बाइनरी है? ये 7 की बाइनरी है। ठीक है ना, ये इस तरीके से। जैसे आपको दे दिया जाए कि मतलब कितना है? 9 है। अब 9 की आपको क्या करना है? बाइनरी निकालनी है, ये निकालनी है 9 की बाइनरी। तो 9 की बाइनरी निकालनी है, तो आपको क्या करना है? 1 2 4 8 16 32, उसके बाद में 64, ऐसे दुगने करते हुए लिखते जाना है। अब 9 जो दिया, तो 9 जो दिया उसमें क्या करना है? 9 में आपको क्या करना है? 9 के बराबर कोई संख्या मिले या उससे सबसे नजदीकी छोटी संख्या मिले, तो 16 तो 9 से ज्यादा हो जाएगा, तो सबसे नजदीकी छोटी संख्या कौन सी है? 8 है, तो यहां पे 1 1 रख दिया। 9 में से 8 गए, कितना बचा? 1। अब 1 के बराबर मिले या 1 से छोटी, तो 1 के बराबर हमें यहाँ पे 1 मिल गया, तो 8 और 1 9, यहाँ पे क्या कर दिया? 0 0, ये क्या हो गई? इसकी बाइनरी हो गई। बाइनरी से वापस डेसिमल में बदलना है, तो जहां जहां पे 1 है उनको कन्वर्ट कर दो, 8 और 1 9, तो कितना हो गया? 9 आ गया। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए ये बाइनरी में दे रखी है आपको संख्या, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसको क्या है? डेसिमल में कन्वर्ट करो इसको। ठीक है, क्या करना है? आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आपको ये संख्या दे दी, अब पूछा गया कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो आप, तो यहाँ पे दे दिया 1 0 0 1, और इसको क्या है? ये बाइनरी में है और इसको कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में।
तो अब क्या करना है आपको 1 2 4 8 ऐसा लिखना है इसके ऊपर। जहां जहां पे 1 है उसको ऐड कर दो ऊपर से। 8 + 1 कितना हो गया, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो 8 + 1 कितना हो गया 9। तो इस बाइनरी की इक्विवेलेंट क्या आ गई 9 आ गया इस तरीके से, ठीक है ना। अष्टक संख्या प्रणाली में शामिल है। ऑक्टल नंबर सिस्टम कंटेन्स, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है उसमें वैल्यूज कहां से कहां तक की आती हैं। तो वैल्यूज क्या आती हैं उसमें, देखिए 7 डिजिट फ्रॉम 0 to 6, 8 डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9, 9 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 8 और नन ऑफ दीज। इसका मीन्स क्या है, ऑक्टल में क्या होता है, वैल्यूज जो होती हैं आपकी क्या होती हैं 0 से लेके 7 तक होती हैं, ठीक है। ऑक्टल में क्या होता है आपकी, जितना इसका बेस होता है उससे एक कम होती है, 0 से 7। तो देखिए 0 से 8 ये गलत है, 1 to 9 ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है, नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट इसके बाद में फिर क्या है अपना, फिर पूछा गया है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार क्या है। तो आधार क्या होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम का, इसका आधार होता है कितना 8 होता है। ये किसका होता है आधार, ये होता है बाइनरी का आधार होता है। ये किसका होता है, ये डेसिमल का आधार होता है। इसके अलावा ये किसका होता है, ये हेक्साडेसिमल का होता है, ठीक है। 2 होता है बाइनरी का बेस होता है, 10 डेसिमल का होता है और 16 जो होता है वो किसका होता है, हेक्साडेसिमल का होता है। तो 8 किसका होगा, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, बाइनरी संख्या 1111 का मान क्या है। तो देखिए अब ये हमें दे रखा है 1111, बिल्कुल बेहद आसान है। यहाँ आपने लिखा 1 2 4 और यहाँ पे क्या है 8, इस तरीके से लिखा। अब देखिए यहाँ पे इन सबको जोड़ दीजिए, जहां जहां पे 1 होता है वहां जोड़ देते हैं हम। तो 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 15 आ जाएगा, ठीक है। ये 8 + 4 + 2 + 1, जहां जहां पे 1 है उसको जोड़ दीजिए, 0 वाले को छोड़ देते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद इसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 1 1 1 1 0 0 1, ठीक है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो शॉर्ट फॉर्म है 1 2 4 8 16 32 और यहाँ पे कितना है 64, ठीक है। अब जहां जहां पे भी 1 है उसको जोड़ना है हमें। तो यहाँ पे 16 32 16 और ये कितना है 64 32 16 और ये क्या है 8। तो हमने लिखा 64 32 16 और यहाँ पे 8 और एक ये जोड़ना हमें 1, ठीक है। तो यहाँ कितना आया 6 और 2 8 8 दूनी 16 16 और 4 20 और 1 21 और यहाँ पे कितना आ गया 2 9 और 1 10 और 2 12। तो कितना आंसर आया 121। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा, ठीक है। जो नंबर दे रखा है बाइनरी में उसको करना क्या है हमें, बस 1 2 4 8 16 32 64 इस तरीके से लिखना, अरेंज करना है। और जहां जहां 0 उसको छोड़ के बाकी सबको हमें जोड़ देना है, ठीक है। तो 64 32 16 8 और हमें क्या जोड़ा 1। तो कितना आया हमारा 121। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 121 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद, हाउ मेनी सिंबल्स डज द हेक्साडेसिमल सिस्टम यूज। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में कितने सिंबल यूज किए जाते हैं। तो हेक्साडेसिमल सिंबल जो होता है वो कितने यूज किए जाते हैं 16 होता है। 0 से लेके 15 तक की वैल्यूज उसमें यूज होती हैं। तो टोटल जो होता है वो कितना होता है 16 होता है इसका। तो इस तरीके से अपना क्या है कि हम हेक्साडेसिमल और जो ऑक्टल है उनका हमें क्या है आधार याद करना जरूरी होता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल का आधार क्या होता है, ऑक्टल का आधार क्या होता है, बाइनरी का आधार क्या होता है, किस किस नंबर सिस्टम का क्या क्या बेस होता है। तो मैंने आज की क्लास में आपको ये बता दिया कि बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बहुत शॉर्ट एक तरीका मैंने आपको बताया, इससे जल्दी से फटाफट से आप अपने एग्जाम में इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आज की